हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम यहाँ देखेंगे। वैसे देखा जाए तो एक स्पेशली रीडिंग में यहाँ करने वाली हूँ कि देखो, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उनको ये समझ नहीं आता कि थर्ड पार्टी एक्चुअल कौन है। क्या वो थर्ड पार्टी है, क्या उनका पर्सन थर्ड पार्टी है, या एक और जो पर्सन उसमें ऐड है वो थर्ड पार्टी है। कैसे ये थर्ड पार्टी लाइफ में आ गया, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि थर्ड पार्टी आपका पर्सन तो नहीं है, क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ द पॉइंट है। अब थर्ड पार्टी आप और वो दूसरा पर्सन में से कौन है, इस पर हम जरूर देखेंगे, उस पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये है आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय पर। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ गया है आपके लिए, द बर्डन का कार्ड है। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस, यहाँ पर है क्लिंजिंग टू द पास्ट, यहाँ पर है द फूल का कार्ड, प्लेफुलनेस, सप्रेशन, फाइटिंग, ओके, यहाँ पर साइकोफेनिया, रीबर्थ एंड आपका है इनोसेंस का कार्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेटिंग गो, लेजीनेस एंड स्ट्रेस का कार्ड है। आप लोग जब से इस सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जब से हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशान हैं, आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ है भी नहीं, आप उस व्यक्ति की वजह से परेशान हो, ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान करके रखा हुआ है, जिसने आपकी लाइफ को तहस नहस करके रखा है और खुद कुछ नहीं कर रहा है। अब आपके पास लेट गो करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है, ऐसा आपको लगता है। आपको लगता है कि ये स्ट्रेस से बाहर निकलना इज रियली डिफिकल्ट। और दूसरा व्यक्ति जो आपका पर्सन है, अगर आप उससे कोई भी बात कहते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको यही करना पड़ेगा कि लेट गो कर दिया जाए। चीजों को लेट गो करना आपके लिए बेहतर विकल्प आपको नजर आता है। या तो ये व्यक्ति को लेट गो कर दो या इस रिलेशन को लेट गो कर दो, आपको यही समझ में आ रहा है। तो क्या चीज है यहाँ पर? बर्डन का कार्ड है। डेफिनेटली आपका इस रिलेशन में विश्वास हट गया है। ये बर्डन आया है क्योंकि जैसे जब तक आप अकेले थे, जब तक आपको ये पता नहीं था कि कोई और व्यक्ति भी इस रिलेशन में है, कोई और व्यक्ति भी इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आपके मतलब इम्पैक्ट है, या कोई और व्यक्ति भी इस रिश्ते में है, तो अब तक कोई चीज खराब नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपको ये चीज लगी कि शायद कोई तीसरा व्यक्ति भी इस रिश्ते को में है, आपके पर्सन उसके साथ भी हैं, तो वो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अब आपका यहाँ पर एक और भी सिचुएशन होगा कि क्या मुझे उस पर्सन से झगड़ा करना चाहिए, क्या मुझे उस व्यक्ति से लड़ाई करना चाहिए, कि मुझे अपने पर्सन से लड़ना चाहिए। आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। पहली बात तो कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है। कोई व्यक्ति आपके पर्सन के पास आया हो और वो प्रेम में पड़ गए हो, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो उसको उठा के लेके चला गया है या चली गई है। जब तक आपका पर्सन नहीं चाहेगा तब तक ये सिचुएशन नहीं आ सकती है, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो उसको एक दोस्त की तरह देखते रहे और धीरे धीरे वो सिचुएशन उनकी बदल गई, और वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में जाने के पहले थोड़ा सा तो घबराए, वो भी आपके पर्सन भी घबराए। लेकिन क्योंकि जब आपका किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता होता है, अगर आप उसके मेन स्ट्रीम में हैं हमेशा से, और अगर आपका उस व्यक्ति के साथ रिलेशन होता है, तो आप उस व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये इतना ही सच है जितना थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में होना सच है। जहां आपने अपने व्यक्ति पर ज्यादा कंट्रोल किया, जहां आपने उस पर बिना वजह का शक किया, जहां आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, ये तीन चीजें आपकी लाइफ में अगर आती हैं, वहीं आपका पर्सन आपसे एक अलगाव फील करने लगता है।
उसको लगता है कि ये आप शायद ठीक नहीं हो और वो आपसे स्वतंत्र हो जाना चाहता है, आपसे डिस्टेंस में जाना चाहता है। तो वो भले ही जो एक नया पर्सन उसके लाइफ में एक दोस्त की तरह आया था और उसे नहीं पता था कि आप दोनों का रिलेशन है या नहीं है, या उनका कोई पहले दिन इरादा नहीं होता कि वो आप उनकी लाइफ में वो आके घुस जाएंगे, उनके साथ प्रेम में पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका पर्सन आपकी बेरुखी देख करके, जो आप बेरुखी करते हैं, जो आप उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके पास एक रिश्ता भेज दिया, आपने फॉर ग्रांटेड क्यों लिया? क्योंकि आप बचपन से अपने देखते हो कि भाई हमारे पास माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हम उन सभी रिश्तों को भी फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। हमने कभी उसको स्पेशल फील नहीं कराया होता है ना। तो हमको जब ये पर्सन लाइफ में मिलता है, चाहे वो आपसे शादी करके आए हो या कैसे भी आपकी लाइफ में आए हो, आप उनको भी फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। तब ये कहाँ जाएंगे, ऐसा सोच करके उस व्यक्ति पर ज्यादा फोकस ना करना, खुद पर ज्यादा फोकस ना करना, ऐसी कई सारी चीजें करना जो सच में खराब थी, आप वो सभी चीजें करने लगते हैं। और वो पर्सन जो है ना, अचानक से जब कोई नया व्यक्ति उसकी लाइफ में आता है तो वो उसको उसके छोटे से जेस्चर से उतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो उसकी तरफ जाने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आपका पर्सन आपकी वजह से तो जाता है, लेकिन वो खुद की वजह से भी जाता है। देखो, कुछ लोग कहेंगे कि वो उसकी वजह है, वो तो गलत है ही, पर उसको उतनी गलतियों पर चलाने के लिए कहीं ना कहीं आप ही ने धक्का दिया होता है, कहीं ना कहीं आप ही ने उसको धकेला होता है अपनी ही नादानियों से, अपनी चीजों से। अब देखो, कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस नादानी को कर रहे हैं स्टिल, तो अभी रुक जाओ। कंट्रोल करना इज नॉट अ गुड आइडिया, कि आप किसी व्यक्ति को कंट्रोल करके या उसको फॉर ग्रांटेड लेके या उसके साथ में अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शायद इस पर फोकस करने की जरूरत है। सप्रेशन जो आपकी लाइफ में आया है, वो सप्रेशन का कारण कुछ हद तक आप भी होते हैं और कुछ हद तक फिर वो पर्सन जो लॉयल नहीं होता है या आपको ठीक करने की कोशिश वो कर चुका होता है और वो कहीं ना कहीं दुखी हो रहा होता है और वही पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला जाता है। तो अब कभी कोई हत्ते लगता है तो इंसान क्या करता है, वो थर्ड पार्टी को दबोचने की कोशिश करता है, वो उसको झड़कने की कोशिश करता है कि तुम क्यों आए हो, मैं हूं यहां। वो ना तो अपनी गलतियों को देखता है ना अपने पर्सन को देखता है, वो उस व्यक्ति को देखता है, उसको देखता। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे वीडियोस भी होते हैं जहां पर मोस्टली या तो हस्बैंड होते हैं, वाइफ मोस्टली ऐसे, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाओ किसी तीसरे व्यक्ति को या थर्ड पार्टी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लाइफ में या हस्बैंड वाइफ की लाइफ में पाते हैं, तो ना तो वो हस्बैंड से कुछ कहते हैं, ना वाइफ से कुछ कहते हैं, ना कुछ किसी और से कहते हैं। वो पहले उस व्यक्ति से कहते हैं, उसको पकड़ते हैं। उसको पकड़ने का तो ठीक है, पर अपने पर्सन को भी पकड़ो और उसके पहले अपने आप को कहीं ना कहीं झकझोड़ो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो कि क्या मैंने फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने इनको ऐसा तो नहीं समझ लिया आया गया। क्योंकि जो किसी की विश लिस्ट में हो सकता है वो आपकी डंप लिस्ट में पहुंच चुका है। तो यार किसको पसंद आएगा कि वो तुम्हारी डंप लिस्ट में रहे, बताइए। जो किसी की प्रायोरिटी है, किसी के लिए आंखों का तारा हो सकता है, वो तुम्हारे लिए तो वो काजल है जैसे वो तुम समेट लेना चाहते हो, आंखों से पहुंच देना चाहते हो। तो किसी के दिल पर चोट पहुंचाई है आपने, तब जाकर के ये घड़ी आई है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में यूं ही नहीं आ जाती। जब तक आप अपने पर्सन के साथ फाइट करके उसको इस तरह की सिचुएशन में नहीं पहुंचा देते हो, तब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती। आप पलट के, आप में से कई लोग कहेंगे कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा बिल्कुल बहुत अच्छे से रखते हो। वो भी रिलेशन मैंने देखे हैं जहां पर मेरे पास ऐसे कई सारी रीडिंग भी आती हैं, ऐसे कई से लोग भी आते हैं जो बहुत प्रेम में होते हैं अपने, जैसे कि वो कह रहे होते हैं अपने पर्सन के साथ में बहुत प्रेम में होते हैं, लेकिन तब भी उनको किसी और से भी प्रेम हो जाता है, तब भी उन्हें किसी और से प्रेम हो जाता है। ये बड़े रेयर वाले, बहुत रेयर तो नहीं, बट हाँ ये रेयरेस्ट केस तो नहीं कहेंगे, बट रेयर केस जरूर है। ऐसे वाले लोग दिल फेक आशिक होते हैं। तो वो दिल फेक है या नहीं है वो तो तुमको क्या दिखता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो दिख नहीं रहा है आपको, पहले से ही शादी तय हो रही है तब भी आप देख सकते हो। तुम्हारे अलावा भी दूसरों को देखते हैं, ताक झाक करते हैं, आपके अलावा भी दूसरों को इंपॉर्टेंस देते, तो वहीं से आप पसंद पता कर सकते हो कि ये पर्सन की जो एनर्जी है वो कभी भी शिफ्ट हो सकती है। अगर इनको कभी भी कोई भी व्यक्ति मिल गया तो ये कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं।
अब आप इस सिचुएशन से रीबर्थ वाली सिचुएशन में जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, आप अपने अंदर झांकिए। क्या लड़ना भिड़ना या बेइज्जत करना, या मतलब बहुत सोच विचार करना पड़ता है यहाँ पर आके, क्योंकि लड़के भी तुम किसी को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर तुम्हारा पर्सन तुम लाइफ में थर्ड पार्टी लेकर आ गया है, वो तुम्हारे मुंह पे खड़ा है कि देखो ये थर्ड पार्टी है, क्या ये मास्टर का कार्ड समझ लो या इनोसेंट का कार्ड समझ लो, उस व्यक्ति से लड़के उसको भगा देना क्योंकि तुम उसके पति हो, पत्नी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, और क्या तुम ये कर पा रहे हो। तुमने उसको सामने से तो फिजिकली तो उसको भगा दिया हो, सामने को नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा है, ना फोन कर रहा ना, लेकिन उसके जो दिल में, जो उसके दिमाग में वो व्यक्ति बैठ गया है, तो क्या तुम उसको वहां से हटा सकते हो? ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। इसके पहले कि तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंटर करे, अपने व्यवहार को चेंज करो, अपने प्रकृति को चेंज करो। ये मत सोचो कि ये फॉर ग्रांटेड है, जब होगा तब देखा, या मेरे साथ तो हो नहीं सकता। ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं सहन कर पाएंगे, तो शायद चेंज करने की जरूरत है। और किसी व्यक्ति से झगड़ा करके, लड़ के आप किसी को किसी की लाइफ से नहीं निकाल सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो नहीं। लेकिन इससे आपका आपसी संबंध तो ठीक नहीं होगा। भले ही वो चला जाए, व्यक्ति ना मिले, आप कंट्रोल इतना कर दे, वो कहीं भी चला गया, बात नहीं हो रही है, लेकिन दिल और दिमाग में तो बैठा है। पर उसका दिल और दिमाग से आप निकाल पाना तो इस इम्पॉसिबल है। साथ में आपका अपना व्यवहार इतना गंदा हो चुका होता है कि जितना था उससे ज्यादा गंदा व्यवहार आप अपने पर्सन के साथ करने वाले हैं। तो जो रही सही कसर थी वो भी वहां पूरी हो जाएगी। बार बार ताने दे करके, बार बार चीजों को खराब और भी खराब सिचुएशन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, अलगाव होने में देर नहीं लगेगी। तो मतलब वो भी आपका रिश्ता भी नहीं चल रहा होगा, सिवाय घसीटने के। इस रिश्ते को आप कुछ नहीं दे रहे होंगे। इसके पहले कि ये चीज आपके रिलेशन को घसीटे, आप सजग हो जाइए, अपने व्यवहार को चेंज कीजिए। शायद आप बचा लें अपने रिश्ते को, शायद प्रेम जो खत्म हो रहा है वो ठीक कर लें आप अपने रिश्ते का, है ना। कई सारी चीजें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी एक्सीडेंटल नहीं होती है, वो कोई एक्सीडेंटली आपकी लाइफ में नहीं आती है, उसको लाने का कारण आप भी होते हैं। ठीक है, सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।